जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने लैम्बोर्गिनी के बारे में मुझसे क्वेश्चंस किए हुए हैं कि भाई हमें इसके बारे में बताओ, इसमें सैलरी क्या है, पैकेज क्या है और हम इसमें काम किस तरह से कर सकते हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लैम्बोर्गिनी के लिए सिर्फ और कैंसिल वीज़ा वीज़ा। ये दोनों बंदे चाहिए। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम्पल लगा लें पाकिस्तान से हैं तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये अभी अभी के टाइम तो पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं, ठीक है। मान लो और महीने तक या 2 महीने तक पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तान के वीज़े ओपन होते हैं उसके बाद पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया से डायरेक्ट या बांग्लादेश, नेपाल या किसी और कंट्री से भी डायरेक्ट लैमोजीन के लिए बंदे को हम हायर कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे बुला सकते हैं, उसको हम वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इतना सा मेरा आप लोगों के साथ तारुफ जो मैंने आपको करवाना था। अभी इसमें आ जाता है कि लैमोजीन में फ़िक्स सैलरी भी है और कमीशन भी है, ठीक है। बेसिकली अगर मैंने खुद से नोट किया है तो इसमें ये नोट कर रहा हूँ कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि फ़िक्स सैलरी लगभग नहीं नज़र आ रही मुझे भी, ठीक है। जो मैंने खुद शेड्यूल बना के, ये जो मेरे बॉस ने मुझे शेड्यूल दिया है वो बना के मैं आप सबके सामने दे रहा हूँ, तो मुझे उसमें भी दोनों टाइप की कमीशन नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन कमीशन का क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर बेसिकली जो अगर बंदे मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो लैमोजीन में काम करते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि लैमोजीन में डेली का कम से कम भी 500 कमाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बंदा कमा लेता है। क्योंकि इसमें एक कस्टमर ही आपको कम से कम भी 100 150 200 दरम तक का, 100 150 तक का तो आपको इसमें एक क्लाइंट आपको मिलता ही मिलता है, लाजम मिलता है। तो भाई आपने 12 घंटे काम करना होता है, 12 घंटे में आप 100 100 दरम के 5 क्लाइंट भी पकड़ो तो आपका 500 दरम तो बन गया। इसी तरह अगर आपका डेली आपने 500 दरम आपने कमाया है तो आपका महीने का बनेगा 15,000 दरम, ठीक है। 15,000 दरम में से आपने आपकी सैलरी हो जाएगी 4,000 दरम फिक्स, ठीक है। वो 4,000 दरम आपको मिलनी ही मिलनी है। बाकी कंपनी उसमें से अपना पेट्रोल, सिम, सालक और उसके बाद मेंटेनेंस, ईएमआई, वो सारी चीज़ें वो उसी पैसों के अंदर से वो निकालेगी, ठीक है। आपके 4,000 दरम को कोई भी टच नहीं करेगा। सॉरी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी जो मैंने यहाँ तक आपको बात एक्सप्लेन की है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अभी इसमें दूसरा सीन ये है कि कुछ बंदे इसमें आएंगे जो बोलेंगे भाई हमें तो लाइक फिक्स सैलरी उसमें हमारा आज़ाद वीज़ा है, जी, तो हम रही आज़ाद बात विजिट वीज़ा पे, सॉरी, ऑन वीज़ा पे काम करने वाली, तो इसमें ऑन वीज़ा वाले काम हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऑन वीज़ा पे एग्जाम्पली हम आपको काम पे रखते हैं, ठीक है। ऑन वीज़ा पे हम पहली बात तो काम पे रख नहीं सकते। दूसरी रीज़न ये है कि ऑन वीज़ा वाले इसमें मतलब काम पे नहीं आ सकते। थर्डली ये कि मेरे भाई इसमें आपकी आरटीए की क्लासेस होंगी जो कि आपको आरटीए की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और हाँ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें इसमें मैं आपको ये बता दूं इसमें एक्सपेंस कितना होगा। इसमें 10,500 टोटल एक्सपेंस होगा, जिसमें मतलब वीज़ाज़ के पैसे सारे लगेंगे, उसके अलावा आरटीए की क्लासेस लगेंगी। ये दोनों एक्सपेंस तो लाजम लगने ही लगने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अभी कमीशन की बात आ जाती है, तो कमीशन में हम इसका क्राइटेरिया क्या रखेंगे। कमीशन में इसका क्राइटेरिया ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने डेली का 500 दरम आपने डेली का कमाना है। 500 दरम आपने डेली का कमाया तो उसका बन गया 15,000। 15,000 रुपये में से हम आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। 15,000 रुपया आपको पूरा का मतलब कि उसमें से 4,000 दरम आपको फिक्स सैलरी आपकी मिल जाएगी। बाकी जितने भी अखराज जाते हैं सारे के सारे कंपनी अपनी पॉकेट से बेयर करेगी, वो आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है। अभी बात आती है, अगर मान लो कि भाई 15,000 रुपया नहीं कमाया गया, लैमोजीन में 15,000 रुपया नहीं कमाया गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर 15,000 दरम नहीं कमाया गया तो मान लो कि आपने कमाया है, अल्लाह आपका भला करे, 13,000 दरम, ठीक है। 13,000 दरम, क्योंकि 15,000 से तो नीचे फिगर आ गया है। अभी आपने कमाया है 13,000 दरम। जब आप 13,000 दरम कमाओगे तो उसमें से ईएमआई कट होगी, ठीक है। वो मान लो कि 500 दरम हो, ठीक है। उसके बाद आपका फ्यूल कट होगा, मान लो कि वो भी आपका कोई लगा लो कोई 500 हो, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह होगी आपने वो भी कट की, ठीक है। तो मतलब कि 13,000 रुपये में से आपने टोटल आपका 13,000 रुपया आपने कमाया था, उसमें से माइनस कर लिया आपने, अल्लाह आपका भला करे,
आपने 5,000 रुपया एक्सपेंस कर दिया, 5,000 रुपया आपका टोटल खर्चा हो गया, ठीक है। तो पीछे बचता है 8,000 रुपया। 8,000 के का आपने परसेंटेज निकाल लेना है 60%, ठीक है। तो इसका 60% जब आप निकालोगे तो वो 60% आपका होगा, 40% कंपनी का। बात को समझे आप? अभी आपने मान लो कि अगर आपने 13,000 कमाया, 14 कमाया, 15 कमाया, तो आपको 4,000 तो फिक्स मिल ही गई, ठीक है। 13 कमाया तो उसमें से आपको 60% आपका होगा, 40% कंपनी का होगा। लेकिन ये जितने भी एक्सपेंस हैं ये सारे के सारे निकाल के होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि उसमें से आप ये सोचें कि नहीं भाई हमने तो 100% कमाया, उसमें से 60 हमें दो, जो आप लोगों का 40 है उस 40 में से आप अपनी कंपनी के एक्सपेंस भी सारे निकालो। तो इस तरह से नहीं होगा। और मैं गारंटेड कह सकता हूँ जो बंदा मेहनत करने वाला है ना, जो मेहनत करने वाला है वो लगभग 35 से 4,000 दरम तक सैलरी तो निकाल ही सकता है। 4,000 दरम तक सैलरी निकाल सकता है। उसका इतना इशू नहीं है कि 4,000 दरम तक वो सैलरी नहीं निकाले। 4,000 दरम तक सैलरी निकालने का मसला नहीं है, वो बंदा इजीली कमा सकेगा, ठीक है, अगर बंदा मेहनत करने वाला है तो, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हाँ, एक और सवाल कि अगर आप 15,000 से ऊपर के पैसे कमाते हो, 15, मान लो कि एक बंदा कहता है यार मैं तो डेली का अल्हम्दुलिल्लाह 600 दरम भी कमा सकता हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मेरी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, मैं क्लाइंट से मतलब मेरे क्लाइंट अपने बने हुए हैं, तो मैं उनको डेली मतलब कि 600 दरम 700 दरम भी डेली का कमा सकता हूँ, ये मैं कमाता रहा हूँ, तो मुझे लैमोजीन में उसके लिए आप क्या करोगे? चलो मान लो कि आप डेली का 600 दरम आप कमाते हो, ठीक है। उसमें आपका सीन ये होगा, 600 दरम डेली का कमाते हो तो 600 दरम में आपका क्राइटेरिया ये होगा कि 600 दरम में से मान लो कि आपने कमा लिया मंथ का कम से कम भी 20,000 दरम, एग्जाम्पल लगा लो। कमाने वाले भाई कमाते भी हैं, जिन्होंने पैसे कमाने होते हैं, जिन्होंने काम करना होता है वो कमाते भी हैं। अगर मान लो कि आपको कोई ट्रिप आया है तो आप अपनी किसी पर्सनल किसी वजह से आप परेशान हैं तो आप उस ट्रिप को नहीं लेके जाते, तो उसमें लॉस आपका है, उसमें लॉस कंपनी का नहीं है। कंपनी का लॉस होता ज़रूर है, सारी बात है कि आपने अगर कुछ कमाया तो उसमें से कंपनी तो अपने सारे एक्सपेंस निकाल लेगी, ठीक है, डेफिनेटली कोई पॉकेट से पे तो नहीं करेगा आपको। एग्जांपल लगा लो कि आपको जंग लड़ने के लिए कोई हथियार दिए गए हैं तो आप फिर भी दुश्मन के आगे जाके खुद ही मार खा के आ जाओ, तो उसमें गलती आपकी है, डेफिनेटली आपकी है। आपको सारी चीज़ें दी, सेम उसी तरह आपको मार्केट में उतरने के लिए गाड़ी दी है, फ्यूल दिया है, सिम दी है, सालिक दिया है, उसके अलावा हर चीज़ दी है। तो मार्केट में उतर के आप काम नहीं करो तो उसमें गलती हमारी तो नहीं है, गलती तो फिर आप डेफिनेटली अपनी खुद की कर रहे हो। दूसरी बात, उसमें आप जैसे कि मैं 600-700 दरम आपको बोल रहा हूँ डेली के आप कमाते हो, मान लो 20,000 दरम कमाया है तो उसमें से भी ठीक है 4,000 तो आपकी सैलरी आपको मिल गई, लेकिन जो 15,000 से ऊपर वाली अमाउंट होगी उसमें से भी आपको 10% आपको मिलेगा, 10% उसमें से आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आप सेम टाइम पे जब अपनी सैलरी लेने आएंगे तो आप उस टाइम पे अपनी सैलरी के साथ ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी वीज़े का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, फिर उसके अलावा सैलरी का क्राइटेरिया बता दिया है, कमीशन का क्राइटेरिया बता दिया है, सिम, पेट्रोल, सालिक, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो में। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, कोई टिप शिप मिलती है वो भी समझ लो क्या डेफिनेटली आपकी ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि भाई गाड़ी की मेंटेनेंस तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा सैलरी का आप टाइम पूछोगे, सैलरी आपको तकरीबन जो है ना तकरीबन 15 तक मिल जाएगी, 10 से 15 के अंदर अंदर सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई सवाल आप लोगों का हो सकता है, ये तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करोगे मुझे, तो मैं कमेंट्स में आप लोगों को आपके सवालों के जवाब भी सारे के सारे दे दूंगा कि भाई ये सवाल हैं आपके, तो इनका ये जवाब है और आप इस तरीके से काम कर सकते हो या ये तरीक़ाकार से आप अपने पैसों को अर्न कर सकते हो। तो बाकी आपको फ्री नहीं बैठने दूंगा, ये मेरा वादा। मान लो कि कोई बंदा कहता है कि हाँ ठीक है आरटीए की क्लासेस के दौरान मैं क्या करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली आरटीए की क्लासेस होंगी तो आप लोग काम पे जा सकोगे, तो भाई उस टाइम तक मैं आप लोगों की ये हेल्प कर सकता हूँ, मैं किसी ना किसी और प्रोजेक्ट में आप लोगों को आपकी ड्यूटी ऑन बोर्ड करवा दूंगा, वहाँ पे जाके आप काम करोगे, काम करते करते अपने 4 पैसे कमाओगे। जैसे ही आपकी आरटीए की क्लासेस कंप्लीट होंगी सेम टाइम पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लेमोजीन में जाके आप सेम टाइम पे अपने पैसों की अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो और अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो। और अल्लाह पाक से दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि यार जितने भी परदेसी हैं जो इस टाइम पाकिस्तान, दुबई में, सऊदीया में
किसी और कंट्री में बैठे हैं, यार अल्लाह की ज़ात हर बंदे के साथ हो, हर बंदे के हालात ठीक करे, हर बंदे को इतनी खुशहाली दे के उसके माँ बाप उस पर फ़ख्र करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें।